राम मंदिर दान मामले में एसआईटी जांच में अहम जानकारी सामने आई है। दस्तावेजों और बयानों में अंतर पाया गया है। दान पात्रों की चाबियों को लेकर के भी सवाल पूछे गए हैं। जांच में कई पहलुओं की पड़ताल जारी है। एसआईटी रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई संभव है। दान पात्रों की चाबियां टिन्नू यादव के पास थी, ये फिलहाल जानकारी मिल रही है और एसआईटी ने ये जानकारी हासिल की है। एसआईटी की जांच में चंदा चोरी का एक तय पैटर्न सामने आया है। नियमों के मुताबिक हर कुछ दिनों में चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारियों की शिफ्ट बदल दी जाती थी, लेकिन एक खास शिफ्ट ऐसी थी जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं हुआ। अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा हमेशा एक ही शिफ्ट में काम करते रहे और टिन्नू यादव भी इसी शिफ्ट में उनके साथ मौजूद रहता था। एसआईटी को शक है कि इसी शिफ्ट के दौरान दान पेटी से चंदा उड़ाया जाता था। एसआईटी की जांच प्रारंभिक पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि इस दौरान एसआईटी ने अलग अलग 113 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। 25 से 30 लोग संदिग्ध बताए जा रहे हैं। इसके अलावा एसआईटी ने अलग अलग शिफ्ट में काम करने वाले तमाम जो यहाँ पर ट्रस्ट से जुड़े हुए कर्मचारी थे उनसे भी पूछताछ की है। खेल सिर्फ शिफ्ट का नहीं था। चढ़ावा गिनने वाले मामूली कर्मचारियों के पास अचानक महंगी गाड़ियां और महंगे स्मार्टफोन कहां से आए? एसआईटी ने इनके फाइनेंशियल सोर्सेज की जांच पूरी कर ली है। एसआईटी ने 2000 घंटे के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, 113 लोगों से पूछताछ की। इस दौरान उनसे 5000 से ज्यादा सवाल किए गए। इस पूरे मामले में सिर्फ छोटे कर्मचारी ही नहीं बल्कि रडार पर कई बड़े नाम भी हैं। मंदिर के रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर की भूमिका इस वक्त शक के घेरे में है। सीसीटीवी कैमरे कब बंद किए गए, क्यों बंद किए गए और किसके कहने पर बंद किए गए, इसकी जांच अब पूरी हो चुकी है। इसके अलावा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों और संदिग्ध कर्मियों पर शिकंजा कस दिया गया है। बिना इजाजत के किसी को भी जिला छोड़ने की अनुमति नहीं है। एसआईटी ने अपनी जांच का दायरा सिर्फ दान पेटी तक सीमित नहीं रखा है। दान के पैसों के दुरुपयोग और अनावश्यक खर्चों का पता लगाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा से पहले और 2021 तक के पुराने जमीन खरीद के रिकॉर्ड खंगाले गए हैं। 25 से 30 लोग इस वक्त सीधे एसआईटी के रडार पर हैं, जिनमें बैंक कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी और ट्रस्ट से जुड़े लोग शामिल हैं। एसआईटी ने इन 6 दिनों की जांच के निष्कर्ष तय कर लिए हैं और जल्द ही ये रिपोर्ट आला अधिकारियों को सौंपी जाएगी। मतलब साफ है, राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले ये चेहरे अब ज्यादा दिन छिप नहीं पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कुल मिलाकर के देखें तो जांच पड़ताल जारी है। प्रवेश पांड्या हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन राम मंदिर दान चोरी पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। दान पेटियों की अब वीडियोग्राफी भी होगी। काउंटिंग सेंटर ले जाने तक वीडियोग्राफी कराई जाएगी। पहले कैश निकालने की नहीं होती थी वीडियोग्राफी, लेकिन अब दान पेटियों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पारदर्शिता लाने के लिए व्यवस्था में बदलाव किया गया है। काउंटिंग सेंटर ले जाने तक वीडियोग्राफी कराई जाएगी। प्रवेश पांड्या हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। प्रवेश, अब कहा जा रहा है कि वीडियोग्राफी होगी, काउंटिंग सेंटर तक ले जाने के दौरान भी अब दान पेटियों की वीडियोग्राफी होगी ताकि बीच में कोई खेल ना हो जाए। व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन। देखिए, दान घोटाले का आरोप लगने के बाद एसआईटी की टीम पूरी तरीके से हर पहलू, हर एंगल पर पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि पहले जो दान पेटी ले जाई जाती थी उसकी वीडियोग्राफी नहीं होती थी, लेकिन अब बाकायदा उसकी वीडियोग्राफी होगी। जहां से दान पेटी उठाकर और जहां पर काउंटिंग होगी वहां तक बाकायदा उसकी जो है वीडियोग्राफी होगी। बाकायदा सीसीटीवी बढ़ाए गए हैं और सबसे पहली बात यह है कि जो 40 कर्मचारी थे जो गणना में लगे थे, बाकायदा उनको गणना से दूर रखा गया है। बैंक के कर्मचारी उसमें लगाए गए हैं। अब जो बैंक के कर्मचारी हैं उस पर जो है एसआईटी की पूरी तरीके से नजर है। सीसीटीवी की निगरानी में वो गणना करेंगे। कुल मिलाकर एसआईटी ने अपनी पूरी तरीके से फाइल तैयार कर लिया है। अगर बात किया जाए तो 113 लोगों से पूछताछ की गई है, जिसमें ट्रस्ट के कर्मचारी, ट्रस्ट के लोग और बैंक के कर्मचारी शामिल हैं। लगभग एसआईटी ने 5000 सवाल किया है उन कर्मचारियों से मिलकर। कुल मिलाकर फाइल पूरी तैयार की गई है और ये उम्मीद है कि शाम तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। जी बिल्कुल, प्रारंभिक रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एसआईटी सौंप देगी और फिर जो फाइनल रिपोर्ट 15 दिनों के बाद आएगी उसके बाद कुछ और बड़ा एक्शन हो सकता है। जो पैटर्न की बात चल रही है प्रवेश की,
तीन ऐसे कर्मचारी थे, टिन्नू यादव के साथ साथ मिला दें तो तीन ऐसे कर्मचारी थे जिनकी शिफ्ट बदलती नहीं थी। क्या उसी शिफ्ट में सारा गड़बड़ झाला हुआ है या फिर हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है? देखिए, अभी तक जो सूत्र निकल के आ रहे हैं इसमें ये कहा जा रहा है कि अंतक मिश्रा, लवकुश मिश्रा और टिन्नू यादव, ये तीनों की शिफ्ट कभी आज तक नहीं बदली गई और इनकी शिफ्ट एक साथ लगाई जाती थी और उसी शिफ्ट के दौरान ये लोग पूरे तरीके से खेल करते थे। सूत्र ये भी बताते हैं कि जहां पर काउंटिंग होती थी, जो सीसीटीवी कैमरा लगा रहता था, लोग उसी सीसीटीवी के कैमरे के सामने, यानी कि जो फाइल्स में शामिल थे वो सीसीटीवी के सामने खड़े हो जाते थे, जिसके बाद यह पूरी तरीके से खेल होता था। हालांकि ये सूत्र है, अभी कितना जानकारी जब अधिकारी कोई रिपोर्ट आएगी, अधिकारी कोई बयान आएगा तभी क्लियर हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से एसआईटी की जांच हो रही है, लगातार परत दर परत खुलती जा रही है, उससे यह भी स्पष्ट है कि जल्द ही एक बड़ा खुलासा होगा। साथ ही ये पैरवी भी की जा रही है कि अब राम मंदिर को काशी के तर्ज पर यहाँ भी एसपीओ की नियुक्ति की जाए। जी ठीक है, नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के लिए दोबारा आपके पास लौटेंगे। तो फिलहाल पूरी व्यवस्था में भी खामियां मिली हैं और व्यवस्था में सुधार के प्रयास अब जारी हैं।